हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। हम लोग इसके बहुत सारे टाइप्स देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास में वो क्या है, पोलर वेक्टर्स। तो पोलर वेक्टर्स क्या होता है, देखिए, द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका एक कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे पहले एग्जांपल समझते हैं हम। एग्जांपल्स में आपको क्या दिया हुआ है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। ये जो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास में, इन वेक्टर्स का पर्टिकुलर एक कोई भी फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से ये वेक्टर्स स्टार्ट होते हैं। पोलर का मीनिंग हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी एक पोल होना। पोल का मतलब क्या होता है कि स्टेशनरी कोई भी एक चीज जो पर्टिकुलर एक जगह पर होती है। तो पोलर वेक्टर्स में भी हम लोग क्या समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा वेक्टर जो पर्टिकुलर किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं पोलर वेक्टर्स। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास में क्या होता है जनरली कि डिस्प्लेसमेंट जैसे पर्टिकुलर एक हमारे पास में इनिशियल पोजीशन होती है और दूसरी हमारे पास में एक फाइनल पोजीशन होती है। तो यहां पर देखिए, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के जब भी बताते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो हमारे पास में एक इनिशियल पोजीशन होना जरूरी है। मतलब किस जगह से आपने चलना स्टार्ट किया, वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता पाएंगे कि आपने चलना कहां से स्टार्ट करा, तो आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते, राइट। तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती है, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं पोलर वेक्टर्स। जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में भी हम ये बताएंगे कि किस जगह से आपने स्टार्ट किया और किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो ये जो सारी क्वांटिटीज होती है, इनमें एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसीलिए उनको बोला जाता है पोलर वेक्टर्स। ओके, सेकंड जो है हमारे पास में वो है एक्सियल वेक्टर। तो देखिए, एक्सियल वेक्टर में क्या होता है, द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विथ राइट हैंड स्क्रू रूल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। अब यहां पे क्या होता है कि जो एक्सियल वेक्टर है, इनका पर्टिकुलर कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है। जैसे घड़ी का कांटा हो गया, घड़ी का कांटा जब मूव करता है तो आप उसमें ये नहीं बता सकते कि घड़ी के कांटे ने किस जगह से चलना स्टार्ट करा, है ना, क्योंकि वो एक रोटेशनल मोशन है। जैसे अर्थ हमारी सन के चारों तरफ घूम रही है, तो उसमें आप ये नहीं बता सकते कि अर्थ ने इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है तो ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। मतलब एक्सियल वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होते हैं जिनका पर्टिकुलर कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। जनरली ये जो वेक्टर्स होते हैं, ये वो वाले होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स देखें हम लोग, तो एंगुलर वेलोसिटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, मतलब एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो उसमें जो वेलोसिटी होती है उसको अपन बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और वो क्यों, क्योंकि देखिए एंगुलर वेलोसिटी में हमको पता है कि किस जगह से चलना स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट ने, वो हम नहीं बता सकते। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क भी क्या होता है कि एक सर्कुलर पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होता है उसको अपन लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो टॉर्क का भी कोई एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट नहीं होता। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम हो गया। इस तरीके की जो क्वांटिटीज होती है, उन क्वांटिटीज को बोला जाता है एक्सियल वेक्टर्स। ओके, एक्सियल वेक्टर्स विल हैव इट्स डायरेक्शन अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंडिंग ऑन इट्स एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशनल इफेक्ट। दैट मीन्स जो हमारे पास में एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है इनके रोटेशनल के ऊपर, रोटेशन के ऊपर कि किस डायरेक्शन में वो रोटेशन कर रहा है। या तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर वो क्लॉकवाइज हो सकता है। ओके, अगला वेक्टर है हमारे पास में इक्वल वेक्टर्स। तो देखिए, इक्वल वेक्टर जैसे कि हमको नाम से पता पड़ रहा है, इक्वल मींस ऐसा कोई वेक्टर होगा जो कि इक्वल होगा। अब अगर हम लोग इक्वल वेक्टर्स को समझना चाहें तो वेक्टर्स को समझना जरूरी है कि वेक्टर्स क्या होता है। वेक्टर हमारे पास में एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि कोई भी ऐसा वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, करेक्ट। अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिन क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल है ना, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। जैसे डेफिनेशन देखें, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर आपको वेक्टर्स की डेफिनेशन अच्छे से पता है तो आप इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किन्हीं भी दो वेक्टर्स के अगर इक्वल हैं तो हम लोग बोलेंगे उसको इक्वल वेक्टर्स है। जैसे डायग्राम में यहां पे दिखा रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन एक ही है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास में एक ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी वेक्टर। ओके, अगला है हमारे पास में नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर भी इसको बोला जा सकता है।
देखिए वेक्टर नेगेटिव कब होता है, वेक्टर नेगेटिव तब होता है जब उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। दैट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन उसका अपोजिट है तभी हम उसको बोलेंगे कि वो वेक्टर जो है वो नेगेटिव वेक्टर है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए है यहाँ पर जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, और कोई भी दूसरा वेक्टर है बी जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया कि जो बी वेक्टर है वो माइनस ऑफ ए वेक्टर है, क्योंकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे एक कोई पर्सन है जो इधर जा रहा है, दूसरा कोई पर्सन है जो इधर आ रहा है, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग यही चीज दिखाते हैं कि जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो डेफिनेशन में भी यही चीज आपको मिलेगी, द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज अनदर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि सेम मैग्नीट्यूड होगा बट हैविंग एन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। अगला वेक्टर है हमारे पास में मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। देखिए जनरली मॉड्यूलस को हम लोग मोड भी बोलते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं कि अगर आपके पास में कोई भी एक वेक्टर है उसका मोड आपको निकालना है, तो मोड निकालने के बाद में क्या होगा, आपको वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। दैट मीन्स अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आपने मोड के अंदर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल -5 अगर आपने मोड के अंदर लिखा, तो मोड से निकालने के बाद में आपको क्या मिलेगा, वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। दैट मीन्स उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसका कोई भी साइन नहीं मिलेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, द मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। कुल मिलाकर लेंथ की बात है, और हमको पता है कि लेंथ हमेशा हमारे पास में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर अगर आपको निकालना है तो देखिए इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे ए वेक्टर कोई भी आपके पास में वेक्टर है, उसका अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो वो इस तरीके से निकलेगा। दो लाइंस इस तरीके से बना दोगे जिसको आप लोग बोलोगे मोड, और उसके अंदर हम लोग वेक्टर लिख देंगे। मोड से निकालने के बाद में वो क्वांटिटी कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी कि उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा। ओके, अगला है हमारे पास में यूनिट वेक्टर। तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो यूनिट हो। अब यूनिट में वहां पे कुछ भी हो सकता है, जनरली जो होता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है, राइट। यूनिटी दैट मीन्स हम उसको 1 बोल सकते हैं। ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, किसी भी पर्टिकुलर गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आप बता रहे हो तो यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, कोई भी पर्टिकुलर यूनिट हो। ओके, यूनिटी बोल सकते हैं आप उसको, और उसका एक गिवन डायरेक्शन हो, जिस पर्टिकुलर वेक्टर के लिए वो दिया जा रहा है उसी का डायरेक्शन वहां पे आपको मेंशन करना है। जैसे देखिए अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज गिवन बाय, यानी कि हमारे पास में कोई भी एक ए वेक्टर है, अगर इस ए वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर बताना है तो आप यूनिट वेक्टर बताने के लिए क्या करेंगे, ए के ऊपर लगा देंगे कैप। ये जो सिंबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैप। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, फॉर एग्जांपल जैसे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आपको दिया है 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस मान लीजिए 5j कैप प्लस 3k कैप, तो यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास में ये आ गई। अब यहाँ पे ए वेक्टर की जगह पे तो ये हम लोग लिख देंगे, उसके बाद में अपॉन में आएगा ए का मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालने के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, अंडर द रूट आई के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे 2 का स्क्वायर, प्लस जे के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है यानी कि 5 उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है 3 उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 5 का करोगे 25 आ जाएगा, 3 का करोगे 9 आ जाएगा। इन तीनों क्वांटिटीज को जोड़कर पहले स्क्वायर करेंगे फिर जोड़ेंगे और उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, किसका, ए वेक्टर का। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक नोट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। इट जस्ट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये हमको क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देगा किसी भी वेक्टर का। अ यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स और डायमेंशंस, कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता और कोई डायमेंशन नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आगे है अपने पास में फिक्स्ड वेक्टर। देखिए फिक्स्ड वेक्टर भी क्या होता है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, मतलब किसी भी एक वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट फिक्स है
तो उस वेक्टर को क्या बोला जाता है, फिक्स्ड वेक्टर बोला जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर बोल सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट हो, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज अ फिक्स्ड वेक्टर बिकॉज इट्स इनिशियल पॉइंट लाइज एट द ओरिजिन। यानी कि अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात करें, जैसे इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है कि ओरिजिन से हम लोग हमेशा बताते हैं ओ से। तो ओ से बताने वाला अगर कोई भी पॉइंट, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया ओ मीन्स ओरिजिन, तो यहां पे पोजीशन वेक्टर जो होगा अपने पास में वो क्या हो जाएगा, एक फिक्स्ड वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। उसके बाद में अपने पास में फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर जैसे कि इसका कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता, फ्री मतलब ये बिल्कुल फ्री है, राइट। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर और अ नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ फ्री वेक्टर। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास में कि अगर कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में मतलब बिल्कुल सीधा 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 वो चलता रहेगा, तो आप अगर उसको रेंडमली कभी भी देखते हैं तो आप उसका कोई पॉइंट पता नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फ्रीली चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री वेक्टर बोलेंगे। ओके, अगला है अपने पास में कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, द वेक्टर्स विच ईदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो या तो सेम लाइन में चले या पैरेलल लाइन में चले उनको अपन बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। यहां पे जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, आर कॉल्ड लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, मतलब उनको अपन बोलेंगे लाइक वेक्टर्स या फिर पैरेलल वेक्टर। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में थीटा जो क्या बन रहा है वो आपका 0 बन रहा है, ठीक है, तो इनको अपन बोलेंगे क्या, लाइक वेक्टर्स। और जैसे ए और बी दूसरे वाले डायग्राम में आप यहाँ पे देखो तो ए और बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो उनको क्या जनरली पैरेलल या लाइक वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट है अपने पास वो है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर्स है जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि थीटा जो बनेगा उनके बीच में वो 180 डिग्री बनेगा, आर कॉल्ड अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक या फिर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो एंटी है एक दूसरे के, मतलब उनका डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर जैसे कि ए और बी मैंने दोनों में दिखा रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा डायग्राम में, आपके एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे या फिर अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। उसके बाद में अगला है आपके पास में कोप्लेनर। देखिए कोप्लेनर बहुत ही सिंपल है, द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। मतलब ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन मतलब या तो एक्स वाई प्लेन हो या वाई जेड प्लेन हो या जेड एक्स प्लेन हो, किसी भी प्लेन में एक्ट करें, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। उसके बाद में आता है अपने पास में को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर की डेफिनेशन हमारे पास में क्या हो जाएगी, जिसका पर्टिकुलर एक ही इनिशियल पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल, द वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाएं तो ये कोई भी एक पॉइंट है ओ, इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट से ए वेक्टर निकला, फिर बी वेक्टर निकला, फिर सी वेक्टर निकला, मतलब इन तीनों वेक्टर्स के निकलने का जो पॉइंट था, सोर्स था, वो एक ही सोर्स है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद में है हमारे पास में को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस मतलब देखिए ये बिल्कुल उल्टा होता है को इनिशियल वेक्टर के। को इनिशियल में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है, को टर्मिनस में जो एंडिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। अलग अलग जगह से वेक्टर्स आएंगे, आके किसी भी एक ही जगह पर मिल जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर। मतलब उनके टर्मिनेट होने का जो पॉइंट होता है वो एक ही होता है। तो इसके डेफिनेशन कैसे देंगे, द वेक्टर्स विच हैव द कॉमन टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है, इधर से आया इस जगह मिला, बी वेक्टर इधर से आया, सी वेक्टर इधर से आया, तीनों आके इस जगह पर मिल गए, मतलब एक ही जगह पे टर्मिनेट हो गए, इनका जो टर्मिनेशन पॉइंट है वो एक ही है, तो इसको अपन बोलेंगे को टर्मिनस वेक्टर्स। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।